माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में आज हम लोग प्रभु को जो दान देता है, गरीबों को जो दान देता है, जिसे हम लोग दशांश देना ये भी कहते हैं, टाइथ, इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। कल हम लोग स्वर्ग को पुकारने वाले 5 पाप में 5वां पाप के रूप में ये सीखा था, जो तुम्हारे खेती में किसान मजदूरों ने मजदूरी किया, लेकिन उसको जो लाभ जो देना है लेकिन आपने नहीं दिया, वो पैसा प्रभु को पुकारता है। जिसको जो देना चाहिए नहीं देता है, क्योंकि आप धन के प्रति लोभी है, लालची है। कहीं मेरा पैसा कम ना हो, मैंने जो मेहनत किया वो कम ना हो, इस प्रकार बोल करके कई लोग दान देने में पीछे हटता है। कई लोग बोलते हैं उनसे तो हम गरीब हैं, जितना भी धनी हो, जितना भी पैसा हो, दूसरों की अपेक्षा देने के समय पर बोलेगा हम तो उनसे भी गरीब हैं, अन्य समय पर उनसे बड़ा मानेगा। तो इस प्रकार नहीं देने वाले कुछ लोग हैं। बाइबल, पवित्र बाइबल को यदि पुराना विधान और नया विधान को पढ़ेंगे, पैसे के विषय में, धन के विषय में सैकड़ों वचन आपको मिलेगा। इसलिए शुरू से लेकर के आखिरी तक पुराना विधान का और नया विधान का ये जो मनी मैटर्स है, धन के विषय में, इकोनॉमिक्स के विषय में जो टीचिंग चर्च या बाइबल क्या सिखा रहा है, पूरे पढ़ने के बाद उसका एक निष्कर्ष निकालना पड़ता है, क्योंकि कई प्रकार का लिखा हुआ मिलेगा। उदाहरण के लिए पुराने विधान में मूसा नबी के द्वारा नियम बनाया था दशांश देने का। उसके विषय में कई जगहों पर हमें मिलेगा दशांश देने के विषय में। लेवी ग्रंथ का अध्याय 27 वाक्य 30 में वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, भूमि का दशमांश, चाहे वह खेत की उपज का हो या वृक्षों के फलों का, प्रभु का है। वह प्रभु के लिए पवित्र माना जाए। चाहे भूमि का किसी भी प्रकार का उपज, चाहे वृक्ष का हो, उसका 10वां अंश हम पवित्र मानना है, वो प्रभु के लिए देना चाहिए। ये एक नियम लेवी ग्रंथ 27 वाक्य 30 में मूसा नबी के द्वारा दिया था। उसी प्रकार हमें मिलेगा, हाँ, ये जो गणना ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर, गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 18, उसका वाक्य 18 वर्स 21, वहां पर लिखा है, मैं लेवियों को दर्शन कक्ष में उनकी सेवा के पुरस्कार में इस्राएलियों द्वारा अर्पित दशमांश देता हूं। सबसे पहले जो नियम लेवी ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, जो भूमि के चाहे उपज हो या वृक्ष का उपज हो, उसका दशमांश प्रभु के लिए अर्पित करना चाहिए। चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे किसी ऐसा प्राणी को हम लोग पालते हैं, सबका उसका पहलौटा प्रभु के लिए है। मनुष्य का पहलौटा प्रभु के लिए, उसको चुड़वाने के लिए उसके लिए दाम निर्धारित किया हुआ है, वो दाम रखना पड़ेगा। यदि वृक्ष का फल वो भी आप नहीं देना चाहता है, उसके बदले में उसका दाम आपको देना पड़ता है, उसका पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार जो प्रभु के लिए जो अर्पित है, क्योंकि वो सब कुछ प्रभु का है,
वो प्रभु के लिए जो अर्पित इन चीजों को, इसके बाद अभी गणना ग्रंथ के अंदर बोलते हैं वो सब प्रभु की सेवा करने वाले, दर्शन कक्ष की सेवा करने वाले लेवियों के लिए। क्योंकि हमें मालूम है आगे चल करके जो कनान देश में प्रवेश कर कनान का विभाजन जब किया, उस समय पर 12 गोत्र में केवल 11 गोत्रों को ये खेतीबाड़ी ऐसा करने के लिए दाया भाग दिया था। इसके बाद लेवियों से कहा ईश्वर स्वयं उनका दाया भाग है, वो केवल दर्शन कक्ष का सेवा करते हुए रहना है। और दर्शन कक्ष में जो चढ़ावा, प्रभु के लिए जो चढ़ावा दशमांश चढ़ाता है, वो लेवियों के लिए है। और साथ ही साथ वाक्य 26 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, गणना ग्रंथ 18:26, जो लेवियों को इस प्रकार जो मिल रहा है उसका एक दशमांश लेवियों को फिर से प्रभु के लिए चढ़ाना पड़ता है। तो दशमांश के विषय में इस प्रकार बहुत जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। प्रभु का है, ये सारे संसार प्रभु का है, भूमि प्रभु का है, आकाश प्रभु का है, सर्व सृष्टि प्रभु का है। उससे जो मिलने वाला चीज का दशमांश प्रभु को देना पड़ता है। और वो प्रभु दर्शन कक्ष का, प्रभु की सेवा में लगे हुए लेवियों को देता है। तो इस प्रकार का नियम पुराने विधान के अंदर बहुत सारे मिलेगा। ये प्रभु ने एक चिरस्थायी नियम के रूप में बताया था। चिरस्थायी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियम फॉलो करना इस प्रकार, क्योंकि केवल लेवी दर्शन कक्ष में आएगा, अन्य इजराइली आएगा, वो इनका मृत्यु का कारण होगा, इस प्रकार से कहा था। केवल लेवी दर्शन कक्ष का, प्रभु का सेवा करने वाला। तो यदि विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 16 में हम लोग पढ़ेंगे, हर इजरायली पुरुषों को 3 बार यरूशलेम मंदिर में जाना है पर्वों को मनाने के लिए। 3 पर्व मनाने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। वहां पर लिखा हुआ है कोई खाली हाथ मंदिर ना आवे। प्रभु ने उन्हें जो दिया है उसके अनुसार प्रभु के लिए साथ में दान लेकर के आना है। और ये एक नियम के तौर पर वहां पर हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ यदि हम लोग तोबित के ग्रंथ को पढ़ेंगे, तोबित के ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर एक अन्य चीज हम लोगों को समझ में आता है। वहां पर तोबित ने क्या किया, तोबित हर प्रकार का दशमांश प्रभु के मंदिर में लेकर देने वाला एक अच्छे इंसान था। और तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 6 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। बार बार वो अकेला पर्वों के अवसर यरूशलेम जाया करता था और वो अपने साथ प्रथम फल, पहलोटे बच्चे, पशुओं का दशमांश, भेड़ों का पहला कटा हुआ ऊन और या करता ऊन ले जाया करता था। और वेदी पर उन चीजों को हारून वंशी याजकों को देता था, ये चीजें जो। इसके बाद क्या है, गेहूं, अंगूरी, तेल, अनार, अन्य फलों का दशमांश यरूशलेम में सेवा करने वाले लेवियों को देता था। इस प्रकार एक दशमांश वहां पर वो देने के विषय में। इसके बाद दूसरा दशमांश बेच करके प्रतिवर्ष यरूशलेम में वो खर्चा करता था। और तीसरा एक और दशमांश वो निकाल करके वो अनाथों, विधवा और इस्राएलियों के यहाँ रहने वाले परदेशियों को देता था। इस प्रकार का सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। तोबित के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो इजरायली लोग इस प्रकार दशमांश दे करके अपना जीवन जीता था, प्रभु का वो नियम का पालन करता था। यदि हम लोग नए विधान में आते वक्त देखेंगे, जो लेवी जो प्रभु का सेवा करते हैं, पुरोहित लेवियों से बनता है। और ये एक हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी
पालन करने वाला नियम भी था। लेकिन हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह जो महापुरोहित है लेवी गोत्र से नहीं है, वो यूदा गोत्र से है, यूदा के गोत्र से आया। और लेवियों के लिए जो नियम जो दिया गया है, इसका मतलब नए विधान के अंदर जो नया प्रधान याजक ईसा मसीह यूदा गोत्र से आकर के और मलकीसदेक के परंपरा के अनुसार बलि अर्पित करने वाला आकर के उस जो लेवी परंपरा को वहां पर उसका समाप्ति करते हैं। और जो लेवियों के लिए जो नियम लिखा हुआ है, ये नियम हमें नए विधान के अंदर कहीं भी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार का जो दान देने के विषय में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 8 और 9 में बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। उसका संक्षिप्त रूप में केवल बता करके देना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 8 और 9 को जब हम पूरा पढ़कर के समझेंगे, उसका एक रूप इस प्रकार से है। यदि प्रभु के कार्य के लिए, गरीबों के लिए और चर्च के जो कार्य के लिए जो दान देना चाहते हैं, वो खुशी से देना चाहते हैं, खुशी से देना चाहिए। केवल वो ही प्रभु स्वीकार करता है। जो खुशी से देता है वो स्वीकार करता है। दूसरी बात, पहले जो 10th देना, टाइथ देना, दशमांश देना, ये जो नियम था नए विधान के अंदर कहीं भी नहीं बोलते। जो आप जितना देना चाहते हैं, जो खुशी से जो देना चाहते हैं, उतना ही दे दो। कैथोलिक कलीसिया इस बात को साफ साफ सिखाते हैं। परसेंटेज लेकर के दे दो बोल करके शोषण करने का मतलब एक प्रकार का गुंडागर्दी जैसे लेने वाला तरीका कैथोलिक कलीसिया में नहीं होता है। कैथोलिक कलीसिया का नियम के अनुसार कलीसिया का जो चर्च का देखरेख करना, उसका मेंटेनेंस करना, और जो पुरोहित उस कलीसिया की सेवा के लिए है उनका देखभाल करना, उस कलीसिया का जो उत्तरदायित्व है उनको ये करना है। इसलिए अपने उस कलीसिया का जो खर्चा जो जरूरत है उसका मेंटेनेंस, चर्च का मेंटेनेंस हो या चर्च निर्माण के लिए कभी जरूरत पड़ जाए या कुछ रिट्रीट के लिए अन्य जो फेस्टिवल्स मनाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है, और जो एक पुरोहित को वहाँ पर हमें देखभाल करना है, 1-2 पुरोहितों का, उनका खर्चा, उनका मेंटेनेंस, ये सब उस लोकल, उस चर्च को, उस चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं उनको उसको उठाना है। चर्च केवल यही बताता है। और हो सकता है हमारे समुदाय में और हमारे आसपास में कई गरीब होता है, चर्च उन लोगों को भी मदद करते हैं। कहाँ से मदद करते हैं? जो लोग दान ज्यादा देते हैं, जो बचता है, और जो कट करके जो उन लोगों को भी जो कर सकता है, क्योंकि क्रिस्तीय धर्म दान धर्म में विश्वास करते हैं। विशेषकर प्रभु ईसा मसीह के टीचिंग को एक दिन हम देखेंगे, अच्छी तरह उसको समझ लेंगे। इसके अंदर हमें यह सीखने के लिए मिलता है, हमें 2 प्रकार प्रभु को देना है, प्रभु के कार्य के लिए देना है। वो एक है हम चर्च के मेंटेनेंस के लिए, पुरोहितों के लिए जो देना है। दूसरा गरीबों को देना है। जो गरीबों को देता है वो भी ईश्वर के लिए देता है। जो अन्य गतिविधियों के लिए, जो मंथली सब्सक्रिप्शन के रूप में हमारे जो चर्च का मेंटेनेंस के लिए, फादरों का मेंटेनेंस के लिए सब जो देता है, वो भी प्रभु के नाम पर देता है। तो नए विधान के अनुसार इतना परसेंटेज देना है, ये बाइबल के अनुसार, विशेषकर जो संत पौलुस ने जो लिखा हुआ है इसके अनुसार नहीं है। एक और वचन मुझे याद आ रहा है। यदि हम लोग
कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 16 को पढ़ेंगे। वाक्य 1 और 2 को पढ़ लेता हूं। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 1 and 2। वहां पर क्या लिखा है? संतों के लिए जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है उसके विषय में आप लोग उस निर्देश का पालन करें जिसे मैंने गलातिया के कलीसियाओं के लिए निर्धारित किया है। आप लोगों में हर एक व्यक्ति प्रति इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर दे और अपने यहां सुरक्षित रखें। यदि इन वचनों को हम देखेंगे, इसका मतलब है अन्य लोगों के, जरूरतमंदों के लिए, कलीसिया के सेवा करने वालों के सेवा के लिए हमें कुछ दान देना है। दान तब होगा हम अपने स्वयं इच्छा से जो देता है उसको हम लोग दान कहेंगे। इतना देना है बोल करके छीनता है उसको दान नहीं कर सकता, वो तो हम लोग छीन रहा है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में इतना डिपॉजिट करो, इतना परसेंटेज महीने में देना है, ये कभी नहीं बोला जाता है। हाँ, आप ये कार्य होने के लिए एक व्यक्ति इतना कम से कम इतना देगा तभी ये कार्य होगा। कि कोई अभी अगर चर्च बनाना है, इसके लिए इतना लाख रुपया खर्च करना है, उसके लिए हमारे पल्ली के इतना सदस्य हैं, उनमें मिनिमम इतना इतना देगा तभी होगा। और मिनिमम से फिर ज्यादा कई गुना कई लोग देते हैं तभी वो चर्च का निर्माण हो सकता है। मिनिमम इसलिए रखता है जो गरीब से गरीब जो दे सकता है उसको बोलते हैं मिनिमम। इसका मतलब वो अमीर वो देने के लिए नहीं, इस प्रकार का कार्य के लिए ही है। वो उसको फिर जबरदस्ती नहीं, यदि वो खुशी से इतना दे सकता है तभी ये हो सकता है। ये एक समुदाय को मेंटेन कर करके, एक समुदाय के नियम को पालन करके जाने के लिए इस प्रकार का नियम बताना जरूरी है। यदि हम संत पौलुस का इन वचनों को ध्यान से एक पढ़ करके देखें, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गलातिया के कलीसिया के लिए कुछ नियम संत पौलुस ने कहा था। कई चर्च, यदि हम लोग 2 कुरिन्थी, 2 कुरिन्थी अध्याय 8 और 9 को पढ़ेंगे, 8 के अंदर हमें मिलेगा वहां पर कई लोग इस प्रकार वॉलंटियरली जो अपना दान देता हुआ, स्पेशली संत पौलुस वहां पर मकेदुनिया के लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे लोग, मकेदुनिया के कलीसिया लोग वॉलंटियरली बोला हमें कुछ करना है, इस प्रकार उन्होंने कुछ निर्णय करते हुए वे लोग जितने भी लोग तंग हाली में हैं, जरूरतमंद है, गरीब है और प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके मदद के लिए हर सप्ताह वहाँ कलेक्शन कर करके संतों के हाथ में दिया जाता था। वो उदाहरण वहाँ बताते हैं। इसलिए जो खुशी से इस प्रकार दे सकता है उसको उन अध्याय 8 और 9 को पढ़ करके, यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 16 को पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर मकादोनिया के चर्च के कलीसिया के उदाहरण बताते हुए संत पौलुस ने बताया। यहां पर बताता है आप लोग इसलिए हर इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर दें। एक समय बताया हुआ, हमेशा देते रहने की जरूरत नहीं, हर रोज देते रहने की जरूरत नहीं। हमें मालूम है, हम पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं। मिस्सा बलिदान में आने के समय पर मिस्सा बलिदान के अंदर जो चढ़ावा चढ़ते हैं वो चर्च का मेंटेनेंस के लिए नहीं होता है। एक्चुअली वो जो चढ़ावा है, वो जो बलि अर्पण कर रहा है उसका खर्चा है। जो बलि उस समय पर जो चढ़ा रहा है उसका खर्चा है। हम लोग रोटी दाकर सब लेकर के नहीं जा रहा है, उसकी जगह पर हम उसके लिए कुछ दान डाल रहा है। वो एक दान है, हमारे इच्छा के अनुसार वो दान डाल रहा है,
वो मिस्सा बलिदान के लिए है, और चर्च के लिए जो मेंटेनेंस है और पुरोहितों का देखरेख के लिए उसको हम प्रति माह अपनी इच्छा से कुछ चंदा चर्च को देता है, प्रति माह देता है। तो ये प्रति सप्ताह इतवार को जो डाल रहा है वो उस दिन का जो सेवा शुश्रूषा जो बलि अर्पित कर रहा है, बलि का खर्चा के रूप में, मेरे परिवार का बलि का खर्चा। और यहां पर लिखा हुआ अगला एक शब्द मुझे स्पर्श किया, वो है आप लोगों में हर एक, इसका मतलब परिवार का एक व्यक्ति नहीं, सब होंगे हाँ हमारे परिवार से डाल दिया, अन्यथा हमारे परिवार से चंदा दिया, ऐसा नहीं। जो कमाने वाला, विशेषकर हमें बच्चों को भी सिखाना है, कमाने वाले व्यक्ति उन बच्चों को, अपने बच्चों को भी देना। ये जो इतवार में जो दान डालना है वो हर व्यक्ति के हाथ में कुछ होना चाहिए, डालना है। यहां पर इसलिए लिखा है आप लोगों में हर व्यक्ति, इसके बाद उसके लिए एक पीरियड लिखा हुआ है, वो है हर इतवार, हर रोज देने की जरूरत नहीं। इसलिए हर इतवार को हम लोग इकट्ठा होता है, उस समय पर क्या करना है आप लोग, ये जो विशेष मतलबों के लिए जो अर्पित कर रहा है उसके लिए कुछ अलग कर दो, ये भी बोलता है। और दूसरी बात, तीसरी बात है आप कितना देना है वो आपके ऊपर है, कितना देना है ये आपके ऊपर है, उसको अलग कर दो। वो आपको 1000 रुपया एक दिन मिलता है या 500 रुपया एक दिन मिलता है, उसमें कितना भाग आप प्रभु को ले देना चाहते हैं, प्रभु की कृपा से मिल रहा है, उसे कितना आप अलग करना चाहता है, उसके अनुसार अभी एक सप्ताह में 6 दिन जो काम किया उसमें से आप कितना अलग करना चाहता है, प्रभु के कार्य के लिए, गरीबों को देने के लिए, चर्च के कार्य के लिए, यह सब प्रभु के नाम पर जो अलग करना वो आपके ऊपर है, कितना आप अलग करना चाहिए। और बाइबल के अनुसार जो आपको मिल रहा है उससे ज्यादा नहीं, उसके अनुसार आपके घर का खर्चा भी है, बाकी खर्चा भी है, बच्चों का पढ़ाई है, ये सब दे करके आपको तय करना है हमें मंथली सब्सक्रिप्शन कितना देना है चर्च के लिए। और हर व्यक्ति हर इतवार में आते हैं, मिस्सा बलिदान में आते हैं, वो जो चढ़ावा, मिस्सा का चढ़ावा, वो छोटे छोटे बच्चों को भी देना है। लेकिन मंथली सब्सक्रिप्शन हर एक व्यक्ति नहीं, परिवार, एक परिवार से मुखिया उसको दिया जाता है, एक परिवार से एक, शादीशुदा जितना भी लोग हैं हर एक व्यक्ति का एक एक परिवार होता है। इसलिए ये बात को हमें समझने की जरूरत है और इकट्ठा करते हैं प्रभु के। इसलिए हर चर्च में एक जो पैसा का हिसाब किताब करने के लिए एक कमेटी होता है, उस कमेटी जितना जो पैसे का जो आ रहा है इनकम है और कितना क्या क्या खर्चा है उसका पूरा हिसाब किताब करते हैं, हर महीने उसको क्लोज करते हैं, 3 महीने में फिर से उसका है, 6 महीने में भी क्लोजिंग है। इस प्रकार जो बैंकिंग सिस्टम जैसे हमारे कैथोलिक चर्च में इसका फुल मेंटेनेंस होता है, एक एक पैसा कहाँ आने का और जाने का, कहाँ खर्च किया इसका, इसके अनुसार कितना गरीबों को दे रहा है, कितना कहाँ दे रहा है, इसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। यहाँ पर संत पौलुस वाक्य 2 में यही कहते हैं हर व्यक्ति को देना है और हर प्रत्येक एक दिन को निर्धारित किया है, इतवार को आप उसको अलग कर दो और आप कितना दे सकता है, आपको कितना मिल रहा है, इसके अनुसार आप दूसरों को नहीं देखना, आपको जितना ईश्वर से मिल रहा है उसके अनुसार आपको देना है और उसको अलग कर कर रखना है। इस प्रकार 4-5 पॉइंट यहाँ बोल करके दे रहा है, इसी के अनुसार होना चाहिए हम प्रभु के लिए देने का। यदि पवित्र बाइबल को अगर हम देखें, बार बार एक बात हमें मिलेगा, गरीबों को देना, दरिद्रों को देना। जो दरिद्रों को देता है उसका लौटा करके वो नहीं दे सकता, लेकिन उसको ईश्वर देता है। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 को पढ़ेंगे, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17, वहां पर लिखा हुआ है जो दरिद्रों पर दया करता है वह प्रभु को उधार देता है, गरीबों को नहीं। जो आपको नहीं लौटा सकता, गरीब जो भूखमरी में रहते हैं,
जो भीख मांगने आते हैं, इस प्रकार के लोगों को जो आप देता है वो प्रभु को दे रहा है। प्रभु उसका उपकार का बदला चुकाएगा। कितना बदला चुकाएगा? यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 वाक्य 13 को पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 35 वर्स 13 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है प्रभु उसका 7 गुना लौटाता है। हम इसका मतलब है गरीबों को, जरूरतमंदों को देना है। उसी प्रवक्ता ग्रंथ 35 का वाक्य 34 का वाक्य 25 में सिराक चैप्टर 34 वर्स 25 में लिखा है, भीख की रोटी से दरिद्रों का निर्वाह होता है। उनको कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए वो दरिद्र बना है। वो भीख मांग करके दूसरों के मदद से वो जी रहा है। यदि उनकी वो जीविका को कोई छीनता है, अर्थात उनको जो देता नहीं है, वो हत्यारा है करके, वो हत्यारा है करके, वो उनका हत्या करने के बराबर है। जो जरूरतमंद, जो भिखारी, जो केवल भीख से जी सकता है, ऐसे कई बीमार व्यक्ति, ऐसे कई जरूरतमंद व्यक्ति जब आते हैं, यदि आप दे सकता है, चाहे पुराना विधान हो चाहे नए विधान हो, प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया है, दो दो कर करके। एवं प्रभु के पीछे आने के लिए कई लोग चाहता था। एक धनी युवक आया तो बोला, तुम्हारे जितना भी संपत्ति है उसको बेच डालो, गरीबों को दे दो, इसके बाद मेरे साथ आ जाओ। तुम ऐसा संपत्ति इस धरती में इकट्ठा मत करो, ये सब लुटेरे लूटेगा, चोर लेकर के जा सकता है, और तुम इन संपत्तियों को स्वर्ग में पूंजी बनाओ। कैसे? जब आप प्रभु के नाम पर गरीबों को जो देता है, स्वर्ग में वो पूंजी बढ़ता है। इस प्रकार का वचन बोलता है। और प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 35 से आगे यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहते हैं, तुमने जब जब इन दरिद्रों को दिया वो सब मेरे लिए दिया। इन 99 में से किसी एक के लिए जब जब दिया, मेरे लिए दिया। जब नहीं दिया है, तुमने मेरे लिए नहीं दिया है। अर्थात हमारे बीच में जो गरीब लोग, जो जरूरतमंद लोग जब आते हैं, वो जो है प्रभु का एक चेहरा है। वाक्य 35 को पढ़ लेता हूं। मैं भूखा था और तुमने मुझे दिया, खिलाया है। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया। मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। तो धर्मी पूछेंगे एक सब, प्रभु आपके साथ हमने कब किया? तो वाक्य 40 में कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वे कितना भी छोटा दरिद्र नगण्य व्यक्ति हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। आज प्रभु के लिए देना मतलब है गरीबों को देना। हमें देना है, प्रभु के कार्य के लिए जरूर देना है, चर्च के लिए साहब, लेकिन उससे बढ़ करके हम दूसरे गरीब, दरिद्र, जो अनाथ, विधवा, परदेशी, जो ऐसे बीमार, ऐसे लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करना, उन जो भूखा है उनका पेट भरने का प्रयत्न करना। तब हम ईसा मसीह को खिलाता है, ईसा मसीह का स्वागत करता है, ईसा मसीह का चेहरा पहुंचता है। वेरोनिका प्रभु ईसा मसीह का चेहरा पहुंचती है बोल करके हम लोग क्रूस की रास्ता का चट्टुमा स्थान पर मनन चिंतन करते हैं। वहां पर मैं हमेशा यही मनन चिंतन करता हूं। जब कभी कोई भूखा जरूरतमंद मेरे सामने आता है, जब जब मैंने किया वो प्रभु के लिए किया, उस समय पर मेरा चेहरा प्रभु का चेहरा बन जाता है। क्योंकि मेरे से जो लेने वाला, जो मदद लेने वाला व्यक्ति मुझ में, मेरे चेहरे में प्रभु का चेहरा देखेगा, क्योंकि प्रभु के नाम पर मैं ये करता हूं। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में बताया,
जब तुम दान देते हो दिन डरपटा करके नहीं, तुम्हारा दाहिना हाथ जो देता है बायां हाथ को भी नहीं पता चले। दाहिना हाथ और बायां हाथ में कई कई बार बोलता हूं, कभी कभी पत्नी बड़े दानी है, पति बिल्कुल दान देने में इच्छा नहीं करता, उसका विरोध करता है, तब पत्नी जब दान देता है, दाहिना हाथ दे रहा है, बायां हाथ अर्थात पति को पता नहीं चलना चाहिए, या पति दानी है पत्नी को पता चलना नहीं चाहिए। आप जो कर्म अच्छा कर्म कर रहा है किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये जो गुप्त में आप करो उसका पुरस्कार स्वर्गिक पिता देगा। तो दान देने के विषय में प्रभु ने कहा, जब तुम नहीं देते हैं मेरे लिए नहीं देता है। तो नया विधान के अनुसार, कैथोलिक की टीचिंग से अनुसार हमें 2 प्रकार देना है। उसका 10% नहीं, टाइट नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए खुशी के साथ, किसी के समृद्ध के बिना फोर्स के बिना आपने स्वयं इच्छा से जो दान देता है वो ईश्वर के कार्य के लिए, चाहे हमारा देखभाल करने वाला पुरोहित का या चर्च जहां हम जाकर के हम इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए जरूरी है, उस कार्य के लिए या प्रभु के कार्य के लिए जो भी कार्य करना है, बाइबल बांटना है या अन्य कार्य करना है या हमारे पारिशों में रिट्रीटें चलाना है, कन्वेंशन की जरूरत है, फेस्टिवल्स की जरूरत है, इनमें खर्चे की जरूरत है, उसका खर्चा उठाना उस पल्ले के लोग, वो है प्रभु को देना। दूसरा देने का मतलब है हमारे बीच में हमारे सामने आने वाले गरीबों का मदद। कई बार चर्च के द्वारा भी कई गरीबों के लिए घर बनाता है, उनका भोजन की व्यवस्था करता है। इस सब के लिए जब हम चर्च को देता है, चर्च को जो भी पैसा मिलता है, चाहे स्कूल कॉलेज अन्य जो भी है, ये सब सेवा के लिए कैथोलिक चर्च में इस्तेमाल किया जाता है। हमें इसलिए देना सीखना है, देना सीखना है। टाइथ शब्द नए विधान में नहीं है, दशमांश नहीं है, लेकिन जनरली प्रभु के कार्य के लिए जो देता है उसको हम दशमांश करता है, दशमांश शब्द को हम इस्तेमाल करता है। वो 10% इसका मतलब नहीं, वो 20% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। जिस प्रकार तोबित ने दिखाया, वो तो 30% दे रहा था, उसको भी टाइथ कहते हैं। 10% नहीं, 30% वो दिया, उसको भी टाइथ कहते हैं। या कई जगह पर 1% बोलता है, उसको भी टाइथ इसलिए बोलता है, वो जो दे रहा है अपने इच्छा से जो देने वाला, उस सिस्टम को केवल आज टाइथ बोलता है, 10% नहीं। मेरे विचार में इसके लिए हम लोग अपना हृदय को, मन को खोलेंगे और इस 40 काल में जो जिन लोगों को देने का आदत नहीं है, चाहे चर्च के लिए, कई जगहों पर ऐसा है चर्च के लिए कुछ नहीं देने वाला लोग है, चर्च से चाहिए चाहिए बोल करके। हम जितना दे सकता है देना है। एक बार ईसा मसीह भंडार के पास बैठा हुआ था, बड़े बड़े अमीर लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग सब जो झोली भर भर करके डाल रहा था, और वहां पर एक कंगाल स्त्री अपने साड़ी के पल्लू में बांधा हुआ 2 पैसा निकाल करके उस भंडार में डाला। उस समय पर प्रभु क्या कहते हैं, इस स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उस स्त्री ने अपने पास जो कुछ था पूरा डाल दिया, अर्थात 100% डाला। बाकी लोगों ने 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया हो सकता है डाला होगा, या उससे भी ज्यादा कीमत, कोई सोना सब डालते हैं। वो उनको जो मिला है, उनके पास जो है उसका केवल एक अंश होगा। और इस स्त्री ने जो 2 पैसा डाला है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके पास केवल उतना ही धन था, पूरा 100% डालने वाली। ये हमारे मन में रखना है। हम कितना दिया है खुशी से देना है, किसी के सम्मर्द में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, हमें खुशी से देना है प्रभु के कार्य के लिए, गरीबों के मदद के लिए। यदि हम डायरेक्ट गरीबों का मदद कर सकता है, बहुत ही अच्छी बात है। यदि किसी चर्च का संस्था के द्वारा हम करना है, वो भी हम मदद करेंगे। प्रभु ने जैसे हमें दिया है
उसी प्रकार देना है। प्रभु कहते हैं दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस प्रकार तुम देते हो उसी प्रकार तुम्हें भी मिलेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक निर्णय करें देने का। हम भीख मांगने वाला नहीं, दान देने वाला बनेंगे। देने में हमारे क्रिस्तीयता का पूर्णता आते हैं। शुरू में हम लेने वाले थे। हमारी आत्मिकता तब पूर्ण होगा जब हम आत्मिक ज्ञान भी लेते इसके बाद वो आत्मिक ज्ञान भी देते और भौतिक धन देने वाला बनेंगे। देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं होता। हमें वो खुशी प्रभु देता है। सब कुछ प्रभु का दान है, उनमें से प्रभु के नाम पर हमें भी देना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।